वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं लेक्चर 2 में ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल कंसेप्ट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आइडेंटिटीज वगैरह शामिल रहेंगे। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, हम लोगों को पहले ये समझना होगा, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो रेशियो सीखा है, ये चीज़ें हमें पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए। देन 90 माइनस थीटा का कन्वर्जन, साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट एंड कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, sec 90 माइनस थीटा कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। क्योंकि इन कन्वर्जन का एप्लीकेशन आप जब करेंगे आइडेंटिटीज के क्वेश्चन, उस समय बहुत ज़्यादा देख पाएंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, लेट अस सी। जैसे कहीं लिखा हो sin 42 डिग्री एंड अपॉन cos ऑफ 48 डिग्री, तो ये दो डिफरेंट आइडेंटिटी रेशियोज देख के बच्चे डर जाते हैं यहाँ पे कि आखिर क्या करें जब इनिशियल डेज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, साइन ऑफ इसको 90 डिग्री माइनस ऑफ 48 कर लो। तो ये एक रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे, cos ऑफ 48। देखो इससे क्या फायदा होगा, जैसे 90 माइनस थीटा तो आपने पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या देखते हैं, cos थीटा होता है। तो यू कैन इजीली राइट cos ऑफ 48, और ये cos 48, ये भी cos 48, इट विल गेट कैंसिल्ड एंड यू विल गेट द वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो यू कैन इजीली सी, बहुत ही आसानी से हम निकाल पाए 1। एट द सेम टाइम अगर मैं आपसे कहूँ tan ऑफ 48 डिग्री अपॉन tan cot 42 डिग्री, ऐसा लिखा हुआ है, तो फिर भी आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आपको क्या चेक करना चाहिए यहाँ पे कि इन दो एंगल्स का एंगल 48 42 सम करने के बाद 90 आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लस tan और cot का कुछ रिलेशन है या नहीं है, देन यू कैन इजीली डू इट। इन फ्यूचर जब आप क्वेश्चन करना सीख लेंगे तो आपके लिए आप देख पाएंगे कि इसका एप्लीकेशन कितना ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो, इसको लिख सकते हैं cot 42 डिग्री एज वेल एज tan ऑफ 42 डिग्री, सॉरी नीचे भी cot 42, तो इट विल गेट कैंसिल्ड एंड इज इक्वल टू 1। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीवियस लेक्चर। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट होता है। लेट अस सी कौन सा। आप देख सकते हो, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज ए बी एंड सी। इफ इट इज थीटा, तो यहाँ पे अगर मैं ए बी को परपेंडिकुलर बी बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको एच बोल दूं, तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, पी अपॉन एच, एंड कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, एच अपॉन पी। तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पी अपॉन एच इंटू एच अपॉन पी। तो ये दोनों कैंसिल होने के बाद मिलेगा हमारे पास 1। तो एक बहुत ही कॉमन सा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट होता है क्या, कि साइन थीटा एंड इन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, कभी जब साइन थीटा लिखा होगा तो हम लोग ऐसा लिखेंगे 1 बाई कॉसेक थीटा, और कहीं कॉसेक थीटा लिखा होगा तो हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। यू कैन इजिली सी। तो दिस इज द यूज। फिर सेकेंड, अगर कहीं पे लिखा हुआ tan थीटा इंटू कॉट थीटा, अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड देन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे देख सकते हो b विल गेट कैंसिल्ड एंड p विल गेट कैंसिल्ड, तो यू विल गेट हियर 1। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर पाओगे कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड ऑफ कोर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगाए जाते हैं। कंडीशंस लगाए क्या जाते हैं कि आप जानते हो कि कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली अगर tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इन फ्यूचर क्लासेस आप जब इस फॉर्मूला को फिर से देखेंगे तो वहाँ पे कुछ कंडीशंस के साथ लिखे होंगे, बट फॉर द टाइम बिंग ही मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ। यहाँ पे अगर मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो ये जनरली ये फॉर्मूला हम लोग हर एक जगह अप्लीकेबल होगा, प्रोवाइडेड कॉसेक थीटा यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और इसको लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, साइन थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तब ये कब 0 होगा, क्या 0 होगा, अभी आपने नहीं सीखा है। देन इन फ्यूचर क्लासेस यू विल लर्न दिस थिंग्स। ओके, इसी तरह यहाँ पे थर्ड, अगर सेक थीटा लिखा हो एंड कॉसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा लिखा हो, इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास दिखेगा b अपॉन एच एंड h अपॉन b। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो फाइनल गेट हियर सेक थीटा का रिलेशन क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, एज वेल एज कॉस थीटा का रिलेशन क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा।
यू कैन इजिली सी। तो इस रिलेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि सेक थीटा एंड कॉस थीटा क्या रिलेशन है, टेन थीटा कॉट थीटा क्या रिलेशन है, एंड साइन थीटा कॉसेक थीटा क्या रिलेशन। ओके, तो जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग लिख पाएंगे। ओके, तो लेट अस सी वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दिस कंसेप्ट। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, अगर कहीं लिखा हुआ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan ऑफ 89 डिग्री, tan ऑफ 88 डिग्री। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ऑफ लिख सकते हैं हम लोग 4 डिग्री, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक ऑफ 86 डिग्री, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, सपोज ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो इससे क्या होने वाला है। अब इसकी वैल्यू कोई पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ लगा सकते हैं हम लोग, और देखो वैल्यू क्या होने वाली है। देखो सबसे पहली बात tan 1 डिग्री, तो tan 1 डिग्री को मैंने tan 1 डिग्री लिखा एज इट इज, tan 2 डिग्री को tan 2 डिग्री लिखा। बताओ यहाँ पे tan 89 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 1, अभी आपने सीख चुका है पहले के कंसेप्ट में, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 2, ये लिख सकते हैं। और sin 4 को sin 4 एज इट इज रहने दो अभी, और सेक 86 को हम लिख सकते हैं सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस 4 डिग्री। तो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, साइन ऑफ 4 डिग्री। देखने में ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत सा इजी सा क्वेश्चन। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा तो हो जाता है कॉसेक 4 डिग्री, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट 1 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट 2 डिग्री। तो यू कैन इजिली सी, तो ये सारे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, sin 4 डिग्री, कोसेक, ये सबको अगर देखेंगे, अगर मैं क्लब कर दूं तो tan 1 डिग्री का रिलेशन cot 1 डिग्री के साथ है, इनकी फ्रेंडशिप है, ये वैल्यू 1 दे देंगे। tan 2 डिग्री cot 2 डिग्री, ये दोनों मर्ज होके 1 दे देंगे। सिमिलरली sin 4 डिग्री एंड cosec 4 डिग्री। ओके, तो you can see this will give you 1, तो finally you get 1 1 and 1, तो you'll get 1 आंसर। ओके, तो ये एक छोटा सा एप्लीकेशन, फ्यूचर में आप देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस उसके। नाउ लेट्स मूव अहेड। जैसे एक छोटा सा कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपसे पूछूं sin 30 डिग्री कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री। पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा, और वहां पे sin 30 डिग्री हमें दिखना चाहिए, तभी हम लोग वहाँ पे sin 30 निकाल सकते हैं। तो लेट अस सी हियर, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पे sin 30 डिग्री की वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं। तो ये हमारे पास एक ABC अगर ट्रायंगल है, तो sin 30 डिग्री इज व्हाट, sin 30 डिग्री की वैल्यू अगर आपसे पूछूं तो यहाँ पे आप बताएंगे हमें sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है AB अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, नो डाउट, इतना आप सब लोगों को पता है प्रीवियस कंसेप्ट के बेस पे। लेकिन यही एक आंसर नहीं होगा, sin 30 डिग्री जो होता है ना, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, कांस्टेंट ऑफ कोर्स आएगा, AB अपॉन AC एक कांस्टेंट रेशियो देगा। लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर चेंज भी कर दें, अगर हमने दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ऐसा ले लिया, सपोज दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, एंड एट दैट टाइम sin 30 डिग्री इट इज मेंशन्ड समवेयर एल्स, लाइक हियर इफ इट इज sin 30 डिग्री, इसका नाम मैं लिख दूं PQR, और sin 30 डिग्री मैं आपसे पूछूं तो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज RQ इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, सो RQ अपॉन PR। तो ये रेशियो यहाँ पे भी वही सेम आएगा, वो रेशियो वहाँ पे भी है, यानी कि अगर मैं सपोज इसका वैल्यू में बोल दूं कुछ भी वैल्यू, अगर कुछ भी वैल्यू m आ गया यहाँ पे, तो ये वैल्यू यहाँ पे भी m ही आएगा। ओके, तो ये वैल्यू m यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यानी कि sin 30 डिग्री थ्रू आउट ट्रिग्नोमेट्री जहां पे भी आप देखेंगे sin 30 डिग्री इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट। ओके, क्योंकि आप ये रेशियो है, और रेशियो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में निकालेंगे ना तो कांस्टेंट ही आने वाला है। तो लेट अस सी, अगर दूसरे हम ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर पाते हैं, जैसे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया यहाँ पे, और उसको हमने नेम किया यहाँ पे जैसे PQ, तो आप CPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, CPQ इज राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं आपसे पूछूं sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे PQ में PQ अपॉन PC हो जाएगी। ओके, तो PQ अपॉन PC आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, वही वैल्यू आएगा जो आपके पास AB अपॉन AC आएगा। ओके, अगर मैं आपके पास दूसरा अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, जैसे इसका नाम मैं लिख देता हूँ कुछ भी
आर एस, तो साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आर एस अपॉन आर सी। सो यू कैन इजिली फील, आप ट्रायंगल कुछ भी लो, वहां पे आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो अगर 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में निकालना हो तो हमेशा कांस्टेंट ही आने वाला है। ओके, सो कभी कभी बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये 30 डिग्री है, और इसी को मैंने और बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे ऐसा, और ये 30 डिग्री है, दोनों 30 डिग्री डिफर करेगा, ऐसा नहीं है। दोनों 30 डिग्री के लिए साइन 30 डिग्री आप निकालेंगे तो साइन 30 डिग्री इज गोइंग टू बी द सेम, नॉट ओनली साइन 30 डिग्री। दिस इज द स्टोरी नॉट अबाउट साइन, दिस इज द स्टोरी ऑफ अबाउट ऑल टी रेशियोज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन 30, कॉस 30, टैन 30, कॉट, कॉसेक, सेक, कुछ भी आप ले लो, सारे का रेशियो साइन 30 का अगर आप किसी एक ट्रायंगल में निकालते हो तो दूसरे साइन 30 का वैल्यू सेम ही आएगा। कॉट 30 एक दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल और तीसरे राइट एंगल ट्रायंगल में निकालते हो हमेशा सेम ही आने वाला है। सो स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस कि अगर साइन 30 डिग्री एक ट्रायंगल में अगर कुछ दूसरी वैल्यू दे रही है तो दूसरे ट्रायंगल में दूसरी वैल्यू होगी, नहीं, दोनों ट्रायंगल में सेम ही वैल्यूज होगी। ओके, सो लेट अस लर्न हियर हाउ टू फाइंड साइन 30 डिग्री। ओके, क्योंकि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं जिसकी वैल्यूज हमें निकालनी होती है। लेट अस सी क्या क्या वैल्यूज होते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड 0 डिग्री। ये एक स्पेशल हो गया हमारे पास, लेकिन ये बहुत ही कॉमन है। साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसके साइन की वैल्यू क्या होगी, नॉट ओनली साइन, कॉस की वैल्यू क्या होगी, टेन की वैल्यू क्या होगी, कॉट की वैल्यू क्या होगी, ऑल थिंग्स दे मे आस्क यू हियर। ओके, तो एक बहुत ही टिपिकल सा डेरिवेशन है हमारे पास जो आपको समझना है, और बेस्ड ऑन दैट यू कैन इजिली फाइंड साइन 30, 45 एंड 60। ओके, तो क्या है ये, इस लॉजिक को आपको समझना है क्या है। लेट अस सी, जैसे अगर मैं कहूँ कि साइन 30 निकालो या साइन 45 निकालो या साइन 60 निकालो, तो निकालने का मतलब क्या हुआ, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा जहां पे आपको साइन 30 डिग्री दिखनी चाहिए और उसके साइड्स की लेंथ पता होनी चाहिए, तब आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे। तो उसको निकालने के लिए हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का हेल्प लेते हैं। व्हाट इज दैट हेल्प, लेट मी ड्रॉ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया यहाँ पे, सी दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, आई एम एबल टू ड्रॉ हियर, यू कैन सी दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल आई एम ड्रॉइंग। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के लेंथ फिक्स है, कितने लेंथ होंगे, अगर मैंने इसको ए बोला तो ये भी ए, ये भी ए, और यहाँ पे इसके वर्टेक्स हो जाएंगे ए बी सी। और अगर आपने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, दिस इज द परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाते हैं। अगर आपके प्रीवियस कंसेप्ट अच्छे हैं तो आपको पता होगा। तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। और अगर मैं ये लेंथ पूछूं कितना हो जाएगा, और ये सॉरी एंगल कितना हो जाएगा, तो आपको अगर ये 90 है, एक 90 डिग्री दूसरा 60 डिग्री, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी यू कैन इजिली फाइंड कि अगर मैं एंगल ए की वैल्यू पूछूं तो यहाँ पे एंगल ए प्लस 60 डिग्री प्लस नॉट एंगल ए, यू कैन सी एंगल बी ए सी, सॉरी एंगल बी ए, और इसको मैं डी बोल देता हूँ, डी, एंगल बी ए डी प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। तो अगर मैं केवल सिंगल बी ए डी पूछूँ आपसे तो दिस इज गोइंग टू बी 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री ओनली। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 30 डिग्री। तो देखो हमने स्टार्ट किया था एक इक्विलैटरल ट्रायंगल से, और एक राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरा भी राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्रिएट कर लिया। तो एनीवे राइट एंगल ट्रायंगल आप जहां भी क्रिएट करो, आपके पास अगर साइड्स की लेंथ पता है, देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू फाइंड साइन 30 एंड कॉस 60, टैन 60, एनीथिंग। तो देखो यहाँ पे आप एक साइड ए दिख रहा है और ये लाइन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो परपेंडिकुलर लाइन जब इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप ड्रॉ करते हो ना, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज मीडियन, मीडियन हो जाता है ये परपेंडिकुलर। ओके, तो मीडियन की क्या खासियत होती है, दैट विल डिवाइड द अपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट्स। सो यू कैन इजिली राइट हियर BD is equal to A upon 2 and of course CD is equal to A upon 2. So from the figure you can easily predict here AD length, AD square plus BD square is equal to AC square. Okay, so A by 2 whole square plus AD length we don't know, so AD square is equal to A square. So you can conclude here AD square is equal to A square
minus of a square upon 4 is equal to 3a square upon 4. So AD length is equal to root 3 a square upon 4. So you'll get here 3a by 2, root लगा दो यहाँ पे, root 3a upon 2. So you can easily find the length here, root 3 upon 2a. So we have all three lengths. अब हमें फाइंड आउट करना है क्या यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में सारी रेशियोज. जैसे मैं आपसे पूछूं साइन 30 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं ए बी डी, तो ये 30 डिग्री का रेस्पेक्ट में ये हमारे परपेंडिकुलर दिखेगा बी डी, तो बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी, तो बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए अपॉन 2 एंड बी डी अपॉन नॉट ए डी बट ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए हो जाएगा यहाँ पे. तो ये आपके पास आ जाएगा ए अपॉन 2 इंटू ए, विल गेट कैंसिल एंड हाफ. दिस इज अ रिजल्ट वी हैव गॉट. साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑलवेज हाफ. तो ये जो रिजल्ट है ना, आप जनरल रिजल्ट है, इसको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप अप्लाई करेंगे तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ ही होगा. कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, आपसे पूछूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस आपको ढूंढना होगा उस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, बेस इज इक्वल टू ए डी एंड व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज हियर, ए बी. सो वी हैव गॉट 2, तो ए डी अपॉन ए बी, ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, रूट 3 बाई 2 ए होल डिवाइडेड बाई ए. सो ए विल गेट कैंसिल विद ए, देन रूट 3 बाई 2 you are able to get. This is the universal truth that cos 30 degree is always root 3 upon 2. Similarly tan 30 degree, तो tan 30 डिग्री आप निकालने की कोशिश करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको दिखेगा बी डी अपॉन ए डी. ओके, बी डी अपॉन ए डी. बी डी की लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, ए बाई 2 एंड देन रूट 3 बाई 2 ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आपको फाइनली आएगा 1 अपॉन रूट 3. अब जो मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, रेशियोज का कैंसिलेशन वगैरह, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए. क्या है ये कंसेप्ट, मैं जरा डिस्कस कर दूँ आपको. ए अपॉन बी होल डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी, यू कैन इजीली राइट ए अपॉन बी सी एंड देन डी विल गो इन न्यूमरेटर. ओके, तो ये कंसेप्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ और अकॉर्डिंगली मैं कर रहा हूँ. तो ये चीज़ आप अपना रिवाइज कर लोगे और देन ओनली यू कैन डू दिस. सिमिलरली cos 30 हम निकाल चुके हैं, tan 30, cos 30, sec 30 सब कुछ भी निकाल सकते हो. इसका लिस्ट हमारे पास रहेगा. नेक्स्ट आपके बुक में टेबल दिया हुआ है, आई विल शो यू द टेबल एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन इजिली मेमोराइज ऑल द रिजल्ट्स. दिस रिजल्ट्स मस्ट बी इन योर माइंड जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करने जा रहे हो, बिकॉज इस रिजल्ट्स के बिना आप कोई भी क्वेश्चन करने जाओगे यू विल गेट स्टक एंड यू विल नॉट एबल टू डू. तो आपको इसको याद करना ही है. दूसरी बात, कोई अगर फॉर्मूला आप लगाते हो या फॉर्मूला आई मीन कि कोई ट्रिक लगाते हो जिसके थ्रू आप याद करते हो, तो मैं आपको बताऊं जितना मेहनत आप ट्रिक लगाने में और ट्रिक को याद करने में लगाते हो, उससे अच्छा है कि आप रेशियो याद कर लो, क्योंकि इसका एप्लीकेशन इतना ज़्यादा है कि आप ट्रिक में ही फंस जाओगे एंड समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, तो लेट्स डू हियर साइन 60 की वैल्यू. साइन 60 की वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर 60 के रिस्पेक्ट में आपके पास आएगा ए डी एंड देन ए बी. ए डी अपॉन ए बी का रेशियो क्या होगा आपको दिख रहा होगा, रूट 3 बाई 2 ए अपॉन ए, सो रूट 3 बाई 2 ए. ओके, नाउ tan 60 अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज नॉट बेस दिस टाइम, सो रूट 3 बाई 2 ए अपॉन 2. So after that cancellation you will get here root 3 only. Okay, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. आप इसको अपने से भी कैलकुलेशन कर सकते हो. नाउ tan 60 cot 60 की वैल्यू निकाल सकते हो, पूछ सकते हो cot 60. तो cot 60 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो a अपॉन 2 अपॉन रूट 3 बाई 2 अपॉन a. सो आफ्टर कैलकुलेशन एवरीथिंग विल गेट कैंसिल 2 and you will get here 1 अपॉन रूट 3. So this is all about finding the sin 30, cos 30, tan 30, sin 60, tan 60 and cos 60. You can find all the ratios. Okay, so आप लोगों के पास इस कंसेप्ट की मदद से अगर मैं कहूँ कि जो 6 रेशियोज होते हैं sin, cos, tan, cosec, sec, cot, उसके 30 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो, साथ में 60 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो. और इस रेशियोज को एक स्पेशल टेबल में टैबुलेट करके मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड यू कैन इजिली सी. प्लस
अभी हमें निकालना क्या सीखना है, साइन 45, कॉस 45, tan 45, सेक 45, कॉसेक 45, कॉट 45, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो लेट अस सी द टेबल एंड देन यू विल रियलाइज। नाउ यू कैन सी, हम लोगों ने यहाँ पे टेबल शो किया है। इस टेबल की मदद से आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ, √3/2। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। तो ये टेबल आपको याद करने हैं। प्लस यहाँ पे हमने क्या डिराइव नहीं किया है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू नहीं डिराइव की है, कॉस 45 की वैल्यू नहीं डिराइव की है, तो वी विल डिस्कस इट दैट ऑल्सो। तो ये टेबल आपके पास आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा। आप इस टेबल को कैसे भी याद करो, बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेमोराइज दिस टेबल। अब साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ होता है, इसको आप 10 टाइम्स इसको लिखो, इस फॉर्मूले को, एंड याद कर लो इसे। tan 30, tan 60, cot 60 सभी चीज को याद कर लो, एंड देन इट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करोगे वहाँ पे डायरेक्ट आएगा, वहाँ पे आप इन सब चीज़ों को भूल जाते हो। तो अगर आपके पास ये रेशियो याद रहेंगे तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, और जो भी रेशियोज हमने छोड़े हैं पिछले, जैसे हमने पिछले स्लाइड में आप देख सकते हो कि साइन 30, cos 30, tan 30 निकाला है, cosec 30, sec 30, cot 30 भी आप निकाल सकते हो। एंड इफ यू फाइंड देन यू विल लर्न कि सारे वैल्यूज यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई हैं उसके इक्वल होगी। ओके, सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी। अब जैसे आपसे मैं पूछूं कि tan 45 की वैल्यू क्या होगी या साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, तो इस वैल्यूज को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। अब वो ट्रायंगल कैसा होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए जहाँ पे आपको 45 डिग्री दिखना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। तो 45 डिग्री हम लोग दिखाने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। जैसे पिछली बार हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल की मदद से 45 डिग्री शो किया था, क्योंकि वहाँ पे हम लोग आसानी से शो कर पाते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे ट्रायंगल को यूज करते हैं, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी। लेट अस सी, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यू कैन सी, सॉरी we have right angle triangle, then we can draw right angle here, this is right angle। अगर हमने यहाँ पे यूज किया ABC ट्रायंगल, यहाँ पे इसको नेम कर लो ABC। अब मैं इसको बोल दूं कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये आपको इक्वल है, तो ये कैसे दिखेंगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज यहाँ पे होल्ड करेंगे। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सॉरी आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो पहली बात हमने ये बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल इक्वल होने वाले हैं। तो ये दोनों एंगल इक्वल होने वाले हैं, तो दैट इज क्या होगा यहाँ पे, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यू कैन इजिली राइट एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल A और एंगल C दोनों इक्वल ही हो जाएंगे। अगर मैंने इसको थीटा बोल दिया, ये भी थीटा हो जाएगा, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, then theta is equal to 45 degree। So this is the angle theta 45 we are able to get, that only we wanted to get। So theta is equal to 45 degree we got। okay, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि साइन थीटा निकालना है, तो लेट अस स्टार्ट। तो पहली बात मैं इसको a बोल दिया, एक साइड का लेंथ, देन दूसरा भी साइड लेंथ a हो जाएगा। तो फ्रॉम फिगर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देन AC की लेंथ कितनी हो जाएगी हमें नहीं पता है अभी फॉर द टाइमिंग, बट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, हियर AC इज इक्वल टू √2A। So we can easily write this is the length √2A। So now we have all the lengths you can see in your figure। So now अगर मैं आपसे पूछूं साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोई भी आप जहां पे 45 दिख रहा है आप वहां पे लिख सकते हो। मैं इस 45 के रेस्पेक्ट में अगर बातें करूं तो आपको दिखेगा AB अपॉन AC, तो क्या हो जाएगा A अपॉन A √2, so A will get cancelled here 1/√2। नाउ cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अप सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फॉर्चुनेटली बोथ आर गोइंग टू बी इक्वल। लेट अस सी कैसे, बेस क्या हो जाएगा हमारे पास BC अपॉन AC, AC की लेंथ हमारे पास हो जाएगी √2A, तो A अपॉन
√2a अगेन, सो a विल गेट कैंसिल √2. सो इस तरह आप देख पा रहे हो tan 45 की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो AB अपॉन BC इज गोइंग टू बी A अपॉन A ओनली. ओके, तो हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं AB अपॉन BC इज इक्वल टू A अपॉन A इज इक्वल टू 1. tan 45 1. सिमिलरली cot 45 इज इक्वल टू BC अपॉन AB. तो BC हमारे पास क्या होगा A अपॉन A इज इक्वल टू 1. तो अगर ये वैल्यूज को अगर मैच करेंगे ना, जैसे मैं cos x 60 निकाल दूं, cos x 60 डिग्री, तो cos x 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या दिख रहा है √2a अपॉन परपेंडिकुलर a, तो ये हो जाएगा a, तो √2a कैंसिल हो जाएगा a, तो √2 बचेगा. सो दैट ऑल वैल्यू जो भी हमने निकाला है इसको अगर आप प्रीवियस टेबल में आप कंपेयर करोगे ना, जैसे tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, sin 45 की वैल्यू 1/√2 हमने निकाला था अभी, cos 45 की वैल्यू 1/√2 अभी निकाला था, cosec 45 की वैल्यू √2 आया था. तो दिस ऑल टेबल मस्ट बी मेमोराइज्ड बाय यू. ओके, देन ओनली यू कैन डू वेल इन ट्रिग्नोमेट्री. अभी हम आगे बढ़ते हैं. अब जैसे हमें पास 0 डिग्री और 90 डिग्री निकालना होगा तो बहुत ही आसान है. लेट अस सी क्या होता है, उसके लॉजिक को समझ लेते हैं तब आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा. लेट अस सी क्या होता है. अब जैसे आपको मैं कहूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये हमारे पास, लेट मी ड्रॉ इट परफेक्टली. अगर हमने एक राइट एंगल ड्रॉ किया यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ABC. तो A के पास कुछ एंगल बनेगा हमारे पास, दिस इज द C एंगल, here B and this is the A. तो यहाँ पे कुछ भी एंगल बनेगा, जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ 20 डिग्री एंगल बन रहा है. अगर मैं इसको थोड़ा सा A को अगर मैं आगे प्रोसीड करा दिया, यहाँ पे P अगर पॉइंट आ गया अगर हमारे पास, अगर मैं CP ज्वाइन कर लूँ, C and P इफ गॉट ज्वाइंट, तो हमारे पास एंगल जो बनेगा ना CPB विल बी मोर देन CAB. तो मैं इसको ड्रॉ कर लूँ और यहाँ पे फिर से अगर मैं कहूँ कि नहीं एक और एंगल बनेगा यहाँ पे, ये P के पे जो एंगल बनेगा उससे भी ये ज़्यादा होने वाला है, एंड सो ऑन. अगर मैं और इसको क्लोज कर लूँ तो और इससे ज़्यादा होने वाला है, इवन और इसको क्लोज कर लूँ यहाँ पे तो और ज़्यादा होने वाला है. तो यू कैन सी द एंगल इज इंक्रीजिंग एंड एज इट इज रीचिंग टुवर्ड्स B. देख सकते हैं आप, अगर PQRS अगर आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इन्हांस कर रहा हूँ एंगल, तो मैं सपोज यहाँ पे 30 डिग्री बना, तो ये हो सकता है 50 बन रहा हो, या हो सकता है यहाँ पे 70 बन रहा हो, ये हो सकता है 80 बन रहा हो. ओके, आई एम जस्ट क्लोज टू दैट वन. ओके, अगर मैं और भी लेंथ को नज़दीक लेके चले आऊँ, जैसे एक छोटा सा लाइन और ड्रॉ कर दो यहाँ पे, तो जितने क्लोज हम लोग जाएंगे ना उतने ही क्लोज हमारे पास एंगल्स की वैल्यू वर्टिकल होते चला जाएगा, यानी कि क्लोज टू 90 डिग्री होता चला जाएगा. तो जैसे मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं कि साइन 90 डिग्री क्या होगा, साइन 90 डिग्री, तो अगर मैं टेक्निकली अगर बातें करूं, अगर डिफरेंट लोकेशंस पे, पहली बात साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा. तो जब 90 डिग्री अगर हमारे पास होता है ना, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आप देखो जो हाइपोटेन्यूस होता है ना, हाइपोटेन्यूस की लेंथ रिड्यूस होते चली जा रही है, और ये हाइपोटेन्यूस का लेंथ परपेंडिकुलर के लेंथ के इक्वल होते चला जा रहा है. ओके, तो एट ए पर्टिकुलर एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर हियर इज नियरली इक्वल टू BC. अगर थीटा अगर परफेक्ट 90 डिग्री है तो इक्वल होगा ही, लेकिन अगर थीटा क्लोज टू 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर इज नियरली इक्वल टू BC. एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, डायरेक्ट अगर मैं लिख दूं ये थीटा क्लोज टू 90 है, तो थीटा इज इक्वल टू 90, देन BC इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस. दोनों एक ही जैसे कोइंसाइड कर जाएंगे. तो अगर यहाँ पे आपसे पूछूं कि व्हाट इज साइन थीटा, साइन 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दोनों लेंथ इक्वल हो जाएंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1. ओके, सिमिलरली कॉसेक 90 डिग्री आपसे मैं पूछ दूं यहीं पे, तो क्या होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये वैल्यूज तो इक्वल होने वाली है, 1 ही होने वाली है. लेकिन एट द सेम टाइम देखो परपेंडिकुलर तो किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस के इक्वल हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख रहा हूँ, व्हेन थीटा इज गेटिंग क्लोजर टू 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर इज ऑल्सो गेटिंग क्लोजर टू हाइपोटेन्यूस. ओके, दोनों एक इक्वल लेंथ के होने वाले हैं. बट व्हेन थीटा इज अप्रोचिंग 90 डिग्री, बेस की वैल्यू क्या होने जा रही है, बेस की वैल्यू
कहाँ अप्रोच कर रहा है, जीरो की तरफ। बेस की वैल्यू कहाँ देख रहे हो, पहले बेस हमारे पास ए बी था, देन पी बी हो रही है, देन क्यू बी हो रही है, देन आर बी, देन एस बी, एंड विद द टाइम इट इज गेटिंग रिड्यूस टुवर्ड्स जीरो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो ऑलरेडी किसके इक्वल होने वाला है, बीसी के, सॉरी परपेंडिकुलर के इक्वल, बीसी के इक्वल, सॉरी यही होने वाला है। तो यहाँ पे बेस कितनी वैल्यू हो जाएगी, जीरो, एंड परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होने वाला है, तो यहाँ पे बीसी लिख दो, जो भी लेंथ आएगा इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। अब देखो सेक 90 की मैं आपसे पूछूं वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपके पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। लेकिन हाइपोटेन्यूज का लेंथ तो बीसी होने वाला है, लेकिन बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी ये सेक 90। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या हो जाएगी वैल्यू बेस की वैल्यू, तो बेस की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी जीरो। जब 90 की वैल्यू, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो सेक 90 इज अनडिफाइंड टर्म बिकॉज डिनोमिनेटर इज गेटिंग हियर जीरो। एंड हम लोग जानते हैं रियल नंबर में रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, p अपॉन क्यू, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू जीरो। आपको पता है p अपॉन क्यू, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन ओनली इट इज डिफाइंड। ओके, तो यहाँ पे जीरो आने की वजह से ये अनडिफाइंड हो जाता है, यानी सेक 90 अनडिफाइंड हो जाता है। तो नाउ यू कैन सी वी हैव द टेबल हियर, सेक 90 की वैल्यू अनडिफाइंड, यहाँ पे देख सकते हो नॉट डिफाइंड। ओके, तो जहां पे भी डिनोमिनेटर विल बी जीरो, बिकॉज ऑफ दैट द होल रेशियो विल बी अनडिफाइंड। लेट अस सी नेक्स्ट, जैसे आपको पूछा गया tan 90 भी अनडिफाइंड है, कैसे, तो लेट अस सी tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो बेस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC, एंड बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन इजिली राइट ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों, बिकॉज डिनोमिनेटर इज गोइंग टू गेट जीरो, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर जीरो होने लगेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, अब इसी को हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। आप देखा 90 डिग्री पे सेक अनडिफाइंड हो जाता है, एज वेल एज tan अनडिफाइंड हो जाता है। लेकिन अगर 0 डिग्री एंगल बनने लगेगा, अब आपसे कोई पूछे साइन 0 डिग्री की क्या होती है वैल्यू, तो लेट अस सी। जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा सा मैं एक मिनट, जैसे मैं इसको अभी जो यहाँ पे एंगल क्रिएट हुआ है, यू कैन सी दिस इज द एंगल, सपोज 30 डिग्री एंगल है। अगर मैं इसको एंगल को मैं यहां से अगर ज्वाइन कर लूँ इसे, तो एंगल विल गेट रेड्यूस्ड, और रेड्यूस यहाँ पे कुछ होने लगेगा 20 डिग्री। और फिर अगर मैं और आगे रेड्यूस कर लूँ यहाँ पे, और तो जैसे जैसे अगर हम लोग और आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, तो आई टेल यू हियर अनफॉर्चुनेटली आवर फिगर, वेट लेट मी शो यू। अगर मैं, आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ये एंगल्स रिड्यूस होते चले जा रहे हैं, उसकी बेस और हाइपोटेन्यूस क्लोज होता चला जाएगा, जैसे जैसे आप एंगल की वैल्यू जीरो की तरफ बढ़ते चली जाएगी। ओके, तो क्योंकि अभी देखो ये, लेट मी शो यू, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या हो रहा है, हाइपोटेन्यूस बढ़ता चला जा रहा है। यू कैन सी फर्स्ट केस में हाइपोटेन्यूस छोटा है और बड़ा हो रहा है और बड़ा हो रहा है और बड़ा हो रहा है, एंड विद टाइम इट विल गेट इनहेंस्ड व्हेन साइन 0 डिग्री विल बी देयर। तो उस समय होता क्या है ना, कि जैसे ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो बेस यहाँ पे पहुंच जाएगा 0 डिग्री अगर, तो देखो 0 डिग्री मतलब ऐसा अगर हुआ, तो हाइपोटेन्यूस एज वेल एज परपेंडिकुलर बेस बोथ आर गोइंग टू बी जीरो। तो थोड़ा हम लोग इस रेशियो को समझने की कोशिश करें। तो जब भी आई जस्ट राइट द कंसेप्ट हियर, व्हेन थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, यानी कि थीटा जीरो के क्लोज है। ठीक है, जीरो के क्लोज है, जब भी जीरो के क्लोज है तब क्या होगा, तब हाइपोटेन्यूस इज गोइंग टू बी क्लोजर टू बेस, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और जब थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल हो जाएगा, बेस के ही इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस बेस के इक्वल हो जाएगा, एंड
परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर भी 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अब देखो जब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस 1 पे हो जाएगा तो परपेंडिकुलर छोटा होने वाला है। ओके, तो परपेंडिकुलर छोटा होने वाला है। ओके, तो इस चीज को हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैं परपेंडिकुलर का लेंथ सब्ट्रैक्ट कम करते चला जाऊं तो यहाँ पे जो एंगल जो भी क्रिएट हो रहा है यहाँ पे 30 डिग्री क्रिएट हुआ सपोज, तो और भी यहाँ पे मैं छोटा कर दूँ तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा हमारे पास और छोटा होने लगेगा, और भी परपेंडिकुलर छोटा कर दूँ तो और एंगल छोटा होता चला जाएगा, और भी छोटा होता चला जाएगा। जैसे जैसे परपेंडिकुलर का लेंथ छोटा होता चला जाएगा तो ये हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल हो जाएगा, बेस के इक्वल हो जाएगा। तो आई थिंक दिस विल बी मोर एक्सप्रेसिव देन द प्रीवियस वन, कि अगर जैसे जैसे परपेंडिकुलर का लेंथ रिड्यूस होता चला जाएगा तो आपका बेस हाइपोटेन्यूस के इक्वल होगा एंड परपेंडिकुलर इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, तो ये जो लॉजिक है मैं फिर से लिख रहा हूँ, जब थीटा इज गोइंग टू बी नियरली क्लोज टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 0 होगा, बेस किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस के इक्वल हो जाएगा। दैट्स इट। तो अगर ये चीज अगर आप समझ रहे हो तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, tan 0 डिग्री आपसे कोई पूछे तो क्या लिखेंगे, साइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताओ परपेंडिकुलर तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे बेस हाइपोटेन्यूस के इक्वल हो जाएगा, चाहे जो भी वैल्यू हो तो ये 0 हो जाएगी। cos 0 डिग्री आपसे मैं पूछूं तो क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस एंड परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बोथ आर गोइंग टू बी सेम, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन हाइपोटेन्यूस होने लगेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो देखो लॉजिक वाइज बहुत ही आसान है, cos 0 डिग्री, sin 0 डिग्री। अब आप मैं आपसे पूछूं cot 0 डिग्री, cot 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जैसे ही बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपने किया तो बेस तो हमारे पास तो जो भी लेंथ है वो तो है, लेकिन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो नाउ यू कैन सी योर प्रीवियस टेबल, देयर cot 0 वुड बी अनडिफाइंड। सिमिलरली cosec 0 डिग्री, cosec 0 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा फिर से हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस रहेगा 0 हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो व्हाट आई कंक्लूड कि आप इसकी मदद से आप सारे 0 को निकाल सकते हो, sec 0, cos 0, tan 0, cot 0, cosec एंड sec जो भी है सारे 0 को निकाल सकते हो। वहां पे आप चेक कर सकते हो कब ये अनडिफाइंड है कब ये डिफाइंड है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक, बट अल्टीमेट कंक्लूजन इज देयर। क्या कंक्लूजन है, लेट अस सी हियर। देखो यहाँ पे tan cot 0 डिग्री पे वैल्यू अनडिफाइन हो जाता है, cot 0 डिग्री एंड cosec 0 डिग्री दोनों पे अनडिफाइन हो जाता है, एंड tan 90 एंड sec 90 पे अनडिफाइन हो जाता है। दिस वाज द लॉजिक एंड हाउ दिस टेबल हैज बीन डिराइव्ड दैट वी हैव डिस्कस्ड। अब देखो ये सारी चीजें डिस्कशन हो चुकी, अब हमें क्या डिस्कस करना है। पहली बात तो ये रेशियोज आपको पहले से पता होनी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री में जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज एक ऐसा टर्म है जो कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर मैं आइडेंटिटी बोलता हूं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, तो आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहीं पे लिखता हूं, जैसे अब मैं कहूं x + 1 होल स्क्वायर, तो क्या होगा x² + 2x + 1, तो ये बीच में आपको इक्वल का साइन दिख रहा है। एट द सेम टाइम मैं लिखूं x² + 5x + 6 = 0, तो ये दो इक्वेशंस दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 4 पुट कर दूं तो ये क्या होगा, 4 पुट करने के बाद यहाँ पे 16 + 4 5 = 20 एंड प्लस 6, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 26 + 6 42 हो जाएगा, 42 = 0 विच इज अनडिफाइंड। मतलब अनडिफाइंड मतलब नॉट इक्वल, एब्सर्ड वैल्यू आ गया, यानी करेक्ट नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं इस पे लिखता हूँ 4 + 1 की वैल्यू होल स्क्वायर = 4 square 16 + 2 × 4 + 1, you will get here right side 25 and here also 25. This is going to be equal to 25. तो आइडेंटिटी किसे बोलते हैं, आइडेंटिटी is such a relation or it looks like an equation where you can put any value, any real values of x, it will satisfy the given equation. But at the same time equation में क्या होता है, equation is such type of relation where
it will get satisfied only by its root or solution of this equation. Okay, तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज आप नहीं पुट कर सकते हो इक्वेशन में, बट आइडेंटिटी में आप पुट कर सकते हो. जैसे एग्जांपल है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये भी आइडेंटिटी है, ये इसको हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं टेक्निकली. तो फॉर्मूला मतलब a और b की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, ये हमेशा सेटिस्फाइड करता है. तो लेट अस डू सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? देखो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं. क्या क्या फॉर्मूलाज हैं? पहला साइन स्क्वायर थीटा plus cos square theta is equal to 1. The second one sec square theta minus tan square theta is equal to 1. Third one is equal to cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. 3 relations are there. How it has been proved? We will do it. Let us start. बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, और इस 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन की मदद से ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री यू कैन से आर डिफाइंड. और ये नहीं आपको पता है देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग. ये ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद होने चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू डू गुड इन ट्रिग्नोमेट्री. लेट अस डू क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कैसे ये आया फॉर्मूला, हम लोग डिस्कस करते हैं अभी. सबसे पहली बात, अगर कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात की जा रही है, यानी वहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा. तो लेट अस सी दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, और उसको हम लेवल कर देते हैं. इसको ए B and C. This is perpendicular, this is base and this is hypotenuse. Okay, तो एक बहुत ही छोटा सा रिलेशन है जो आप पहले से मैं बता चुका हूँ. परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. ये पाइथागोरस थ्योरम है. दिस इज नंबर 1. ओके, तो ये रिलेशन का हम लोग यूज हमेशा करेंगे. तो बताओ, अगर मैं दोनों साइड h से डिवाइड कर दूं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, देन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर. दिस इज गोइंग टू बी पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन बी अपॉन एच, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो ये p बाई एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा b बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो p बाई एच मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन साइन थीटा का ये स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कॉस थीटा का ये स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1. दिस इज द यू कैन से first relation we have proved. This is the first one. Now the second one you can see, this is the theta for the time being. P square plus B square is equal to H square, और मैं P square as it is रहने देता हूँ यहाँ पे, H square और माइनस B square में इधर लिख लेता हूँ, और दोनों साइड मैं P square से डिवाइड कर लेता हूँ. तो P square अपॉन P square, ये कैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, क्यों डिवाइड कर रहा हूँ? तो ऑफकोर्स टू गेट दैट फॉर्मूला और आइडेंटिटी. तो 1 स्क्वायर, और जब आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी, यू ऑल्सो कैन प्रूव इट योर सेल्फ. सो डोंट वरी, दिस इज फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग, सो समटाइम्स इट फील दैट कि ये सर कैसे हो रहा है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. ऐसा है नहीं, जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा. हमने पी स्क्वायर से डिवाइड किया है, सो पी स्क्वायर. सो ये हो जाएगा h अपॉन पी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, 1 माइनस h अपॉन p मतलब cosec square theta and minus cot square theta. This is the relation we have got. So this is the second relation. The third relation we have p square plus b square is equal to h square, and this time we can write h square minus of p square is equal to b square. We can divide by b square this time, h square upon h square minus p square upon b square is equal to b square upon b square. So now we can break it, h upon b whole square minus p upon b whole square is equal to 1. And of course h upon b, hypotenuse upon base, क्या होता है यहाँ पे आपको पता है, hypotenuse upon base sec theta, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, sec square theta minus of tan square theta is equal to 1. So this is the way we can prove this identity, that these identities are correct and it has come from a right angle triangle only. Okay, अब देखो इसका application करने से पहले हम लोगों के पास एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि कुछ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टाइप ऑफ थिंग्स, जो कि आप क्वेश्चन जब आइडेंटिटी के सॉल्व करते हो ना, तो उस समय ये चीज़ें आनी चाहिए आपको. क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस. बट ये रिलेशंस को जो हमारे पास आइडेंटिटीज आए हैं ना,
उसे और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। देन लेट अस डू, सॉरी क्या है, जैसे पहला रिलेशन हमारे पास है, कभी भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास 1, ये एक ऐसा फॉर्मूला है ना जिसका यूज थ्रू आउट ट्रिग्नोमेट्री हर एक जगह होने वाला है। तो बच्चे केवल इसको यही समझते हैं कि इतना ही है सर, इसको तो बहुत ही आसान है, लेकिन आसान है लेकिन इसका अप्लीकेशन हमें सीखना होगा। क्या है ये, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ये फर्स्ट। द सेकेंड वन, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। थर्ड वन अगर लिखना चाहते हो तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, कुछ भी लिख सकते हो जैसी जरूरत पड़ेगी। तो कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हो, और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो। इसको रिवर्ट कर सकते हो, रेशियो है तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हो। जैसा लिखना चाहो तैसा लिख सकते हो, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो, 1 माइनस यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हो, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो ये एक ही फॉर्मूला का डिफरेंट फॉर्म्स है, बट आपको ये फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म यू मस्ट बी मास्टर ऑफ इन 11th क्लास इफ यू रीच श्योरली बाय दैट टाइम यू आर सो फेमिलियर अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, देन आप बहुत ही आसानी से इन सब फॉर्मूलाज को अप्लाई कर पाओगे। इसी को अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फोर्थ वन, अगर साइन स्क्वायर थीटा को लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखो अब इसको ब्रेक कर लो, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी को रिवर्ट कर लो रेशियो को, तो 1 माइनस कॉस थीटा रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं हम लोग साइन थीटा यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, साइन थीटा न्यूमरेटर में ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। फिर से अगर आप 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ लिख दिया आपने तो नीचे लिख दो साइन थीटा, यहाँ पे लिख दो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट फॉर्मूला, आप इसको लिख सकते हो। सेकेंड वन, जैसे हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो देखो ये तो सबको पता है कि ये फॉर्मूला बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसे हमें याद करना चाहिए, तो याद तो आप करेंगे ही, लेकिन इसका अप्लीकेशन कैसे होता है, जैसे कभी सेक स्क्वायर थीटा लिखा हो तो इसको अगर हमें कुछ लिखना हो तो 1 प्लस टेन के फॉर्म में लिख सकते हो, सेक स्क्वायर को हमेशा टेन के फॉर्म में लिख सकते हो, या कभी सेक थीटा अगर लिखा हो तो आप अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हो। सिमिलरली अगर आप टेन स्क्वायर थीटा लिखना हो, टेन स्क्वायर थीटा, तो आप लिख सकते हो क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो, ठीक है ऐसा। तो टेन थीटा को क्या कर सकते हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हो। तो ये इसका एप्लीकेशन है, जैसे इसका फर्स्ट सेकेंड में बोल दूं, इसका थर्ड बोल दूं। नाउ एट द सेम टाइम अगर आप सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यू कैन इजिली ब्रेक हियर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इनटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसके बेस पे हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे देन यू विल फाइंड कि कितना इसका इंपॉर्टेंस है। तो इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा। ओके, दैट्स इट। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो दैट्स इट, ये चीजें हैं। सिमिलरली आप कॉसेक के लिए भी ये क्रिएट कर सकते हो। क्या है कॉसेक का रिलेशन, यू नो ऑलरेडी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे क्या इम्प्लाई क्या करता है, ये कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो ये बहुत स्टैंडर्ड हो गया फॉर्मूला हमारे पास। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट, ये फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, कॉसेक थीटा
माइनस ऑफ कॉट थीटा इज इनटू, सॉरी एक्चुअली मैंने पिछले में वीडियो नहीं बताया, पिछले क्लास सॉरी स्लाइड में नहीं बताया था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला को हमने यूज किया है। कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। देन यू कैन इजिली ब्रेक इट हियर, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड देन कॉसेक थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ब्रेक क्या कर सकते हो, कॉसेक थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसका भी यूज कर सकते हैं हम जब इसकी नीड होगी तो क्वेश्चंस में। एट द सेम टाइम कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा। सो बच्चों ये फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आई टेल यू दिस इज ऑल अबाउट आइडेंटिटीज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और एक छोटी सी चीज मैं और बता दूं जो उन्होंने किया है, बट देखो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे ये हमने थीटा लिखा, ये परपेंडिकुलर लिखा, ये बेस लिखा, ये हाइपोटेन्यूज लिखा। तो अगर tan थीटा आप लिखना चाहते हो, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप tan थीटा लिखना चाहते हो तो इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हो। तो उससे क्या होगा, इसकी रेशियो ये आप देखोगे तो एच कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज है जो हम लोगों ने शायद डिस्कस नहीं किया था स्टार्टिंग में। एंड कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर इसको भी डिफाइन कर लो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज से मैंने डिवाइड किया है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। जैसे क्या है, मैं फिर से लिख दूं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, एक छोटा सा पार्ट था हम लोग का, रिमेनिंग था। विद दिस ऑल हम लोग ये बता सकते हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट्स को सीखा है अभी तक। हम लोग आगे के लेक्चर्स में हम लोग ये सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चंस डिस्कशन विल बी देयर इन दैट lectures. So let us see in the future classes. Okay.